नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी बैरकांत। तो आइए शुरू करते हैं। रामेश्वर राय अपने बड़े भाई के शव को खाट से नीचे उतारते हुए छोटे भाई से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हों तो लाओ, दाह क्रिया की फिक्र करें, मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ। छोटे भाई का नाम विश्वेश्वर राय था। वह एक जिम्मेदार का कारिंदा था। आमदनी अच्छी थी। बोला, आधे रुपए मुझसे ले लो, आधे तुम निकालो। रामेश्वर, मेरे पास रुपए नहीं है। विश्वेश्वर राय, तो फिर इनके हिस्से का खेत रहन रख दो। रामेश्वर राय, तो जाओ कोई महाजन ठीक करो, देर ना लगे। विश्वेश्वर राय ने अपने एक मित्र से कुछ रुपए उधार लिए और उस वक्त का काम चला। पीछे फिर कुछ रुपए लिए खेत की लिखा पढ़ी कर दी। कुल 5 बीघा जमीन थी। 300 रुपये मिले। गांव के लोगों का अनुमान है कि क्रियाक्रम ने मुश्किल से 100 रुपये उठे होंगे, पर विश्वेश्वर राय ने पोर्शी के दिन 301 का लेखा भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर राय ने चकित होकर पूछा, सब रुपये उठ गए? विश्वेश्वर राय, क्या मैं इतना नीच हूँ कि मरने के रुपये भी कुछ उठा रखूँगा? किसको यह धन पचेगा? रामेश्वर राय, नहीं, मैं तुम्हें बेईमान नहीं बताता, खाली पूछता था। विश्वेश्वर राय, कुछ शक हो तो जिस बनिए से चीज़ें ली है उससे पूछ लो। साल भर के बाद एक दिन विश्वेश्वर राय ने भाई से कहा, रुपए हो तो लाओ, खेत छुड़ा लें। रामेश्वर, मेरे पास रुपए कहाँ से आए? घर का हाल तुमसे छिपा थोड़े ही है। विश्वेश्वर राय, तो मैं सब रुपए देकर जमीन छुड़ाए लेता हूँ। जब तुम्हारे पास रुपए हों तो आधा देकर अपनी आधी जमीन मुझसे ले लेना। रामेश्वर राय, अच्छी बात है, छुड़ा लो। 30 साल गुजर गए। विश्वेश्वर राय जमीन को जोतता रहा। उसे खाद गोबर से खूब सजाया। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह जमीन न छोड़ेगा। मेरा तो इस पर मौरूसी हक हो गया है, अदालत से भी कोई नहीं ले सकता। रामेश्वर राय ने कई बार यत्न किया कि रुपए देकर अपना हिस्सा ले ले, पर 30 साल में भी वे कभी 150 रुपये जमा न कर सके। मगर अब रामेश्वर राय का बड़ा लड़का जागेश्वर कुछ संभल गया था। वह गाड़ी लादने का काम करने लगा था और इस काम में उसे अच्छा नफा भी होता था। उसे अपने हिस्से की रात दिन की चिंता लगी रहती थी। अंत में उसने रात दिन श्रम करके यथेष्ट धन बटोर लिया और एक दिन चाचा से बोला, काका, अपने रुपए ले लीजिएगा, मैं अपना नाम चढ़वा लूँ। विश्वेश्वर राय, अपने बाप के तुम ही चतुर बेटे नहीं हो? इतने दिनों तक कान न हिलाए, जब मैंने जमीन को सोना बना लिया तब हिस्सा बटाने चले हो। रामेश्वर राय, तुमने जमीन को सोना बना दिया तो उसका नफा भी तो उठाया है, मैं तुमसे मांगने तो नहीं गया। विश्वेश्वर राय, तो अब जमीन न मिलेगी। रामेश्वर, भाई का हक मारकर कोई सुखी नहीं रहता। विश्वेश्वर राय, जमीन मेरी है, भाई की नहीं है। जागेश्वर, तो आप सीधे न दीजिएगा। विश्वेश्वर राय, न सीधे दूंगा न टेढ़े दूंगा, अदालत करो। जागेश्वर, अदालत करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, पर इतना कह देता हूँ कि जमीन चाहे मुझे न मिले पर आपके पास भी न रहेगी। विश्वेश्वर राय, यह धमकी जाकर किसी और को दो। जागेश्वर, फिर यह न कहिएगा कि भाई होकर बैरी हो गया। विश्वेश्वर राय, 1000 गांठ में रखकर तब जो कुछ भी जियाए करना। जागेश्वर, मैं गरीब आदमी 1000 रुपये कहाँ से लाऊंगा, पर कभी कभी भगवान दीनों पर दयालु हो जाते हैं। विश्वेश्वर राय, मैं इस डर से बिल नहीं खोद रहा हूँ। रामेश्वर राय तो चुप ही रहा, पर जागेश्वर इतना क्षमाशील न था। वकीलों से बातचीत की। वह अब आधी नहीं पूरी जमीन पर दांत लगाए हुए था। मृत सिद्धेश्वर राय की एक लड़की तपेश्वरी थी। अपने जीवन काल में वे उसका विवाह कर चुके थे। उसे कुछ मालूम ही न था कि बाप ने क्या छोड़ा और किसने लिया। क्रियाक्रम अच्छी तरह हो गया, वह इसी में खुश थी। षोडशी में आई थी, फिर ससुराल चली गई। 30 वर्ष हो गए, न किसी ने बुलाया न वह मैके आई।
ससुराल की दशा भी अच्छी न थी। पति का देहांत हो चुका था। लड़के भी अल्प वेतन पर नौकर थे। जागेश्वर ने अपनी फूफी को उबारना शुरू किया। वह उसी को मुद्दई बनाना चाहता था। देवेश्वरी ने कहा, बेटा, मुझे भगवान ने जो दिया है उसी में मैं मगन हूँ। मुझे जगह जमीन न चाहिए। मेरे पास अदालत करने को धन नहीं है। जागेश्वर, रुपए मैं लगाऊंगा, तुम खाली दावा कर दो। तपेश्वरी, भैया तुम्हें लड़ाकर किसी काम का न रखेंगे। जागेश्वर, यह नहीं देखा जाता कि वे जायदाद लेकर मज़े उड़ाएं और हम मुंह ताकें। मैं अदालत का खर्च दे दूंगा। इस ज़मीन के पीछे बिक जाऊंगा पर उनका गला न छोड़ूंगा। तपेश्वरी, अगर ज़मीन मिल भी गई तो तुम अपने रुपयों के अवज में ले लोगे। मेरे हाथ क्या लगेगा? मैं भाई से क्यों बुरी बनूं? जागेश्वर, ज़मीन आप ले लीजिएगा। मैं केवल चचा साहब का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तपेश्वरी, अच्छा जाओ, मेरी तरफ से दावा कर दो। जागेश्वर ने सोचा, जब चचा साहब की मुट्ठी से ज़मीन निकल आएगी तब मैं 10-5 रुपये साल भर इनसे ले लूँगा। इन्हें अभी कौड़ी भी नहीं मिलती। जो कुछ मिलेगा उसी को बहुत समझेगी। दूसरे दिन दावा कर दिया। मुंसिफ के इल्जास में मुकदमा पेश हुआ। विश्वेश्वर राय ने सिद्ध किया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वरी राय की कन्या ही नहीं है। गांव के आदमियों पर विश्वेश्वर का दबाव था। सब लोग उनसे रुपए पैसे उधार लेते थे। मामले मुकदमे में उनसे सलाह लेते थे। सब ने अदालत में बयान किया कि हम लोगों ने कभी तपेश्वरी को नहीं देखा। सिद्धेश्वर की कोई लड़की ही न थी। जागेश्वर ने बड़े बड़े वकीलों से पैरवी कराई, बहुत धन खर्च किया, लेकिन मुंसिफ ने उसके विरुद्ध फैसला सुनाया। बेचारा हताश हो गया। विश्वेश्वर की अदालत में सबसे जान पहचान थी। जागेश्वर को जिस काम के लिए मुट्ठियों पर रुपए खर्च करने पड़ते थे उसे विश्वेश्वर मुफ्त में करा लेता था। जागेश्वर ने अपील करने का निश्चय किया। रुपए न थे, गाड़ी बैल बेच डाले। अपील हुई। महीनों मुकदमा चला। बेचारा सुबह से शाम तक कचहरी के चक्कर लगाता, वकीलों को खुश करने की कोशिश करता। रुपए भी उठ गए। महाजनों से ऋण लिया। अब की उसकी डिग्री हो गई। 500 का बोझ सिर पर हो गया था, पर अब जीतने आंसू पोंछ दिए। विश्वेश्वर राय ने हाई कोर्ट में अपील की। जागेश्वर को अब कहीं से रुपए न मिले। विवश होकर उसने अपने हिस्से की जमीन रेहन रखी। फिर घर बेचने की नौबत आई, जहाँ तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाई कोर्ट से भी उसकी जीत हो गई। आनंद उत्सव में बची खुची पूंजी भी निकल गई। 1000 पर पानी फिर गया। हाँ, संतोष यही था कि 5 बीघे मिल गए। तपेश्वरी क्या इतनी निर्दयी हो जाएगी कि थाली मेरे सामने से खींच लेगी? लेकिन खेतों पर अपना नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदली। उसने एक दिन गांव में आकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 5 बीघे 100 रुपये में उठ सकते हैं। लगान केवल 25 रुपये था। 75 रुपये साल का नफ़ा था। इस रकम ने उसे विचलित कर दिया। उसने असामियों को बुलाकर उनके साथ जमीन का बंदोबस्त कर दिया। जागेश्वर राय हाथ मलता रह गया। आखिर उससे रहा न गया। बोला, फूफी जी, आपने तो जमीन दूसरों को दे दी, अब मैं कहाँ जाऊँ? तपेश्वरी, बेटा, पहले अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। इतनी जगह मिल गई तो मैके से नाता हो गया, नहीं तो कौन पूछता। जागेश्वर, मैं तो उजड़ गया। तपेश्वरी, जिस लगान पर और लोग ले रहे हैं उसमें 2-4 रुपये कम करके तुम्हें क्यों नहीं ले लेते? जागेश्वर, मैं ऐसा समझता तो इस झगड़े में ही न पड़ता। तपेश्वरी, 2-4 दिन में विदा होगी। रामेश्वर राय पर वज्रपात सा हो गया। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ी। मान मर्यादा से हाथ धोया। रोटियों के लाले पड़ गए। बाप बेटे दोनों प्रातःकाल से संध्या तक मजदूरी करते, तब कहीं आग जलती। दोनों में बहुधा तकरार हो जाती। रामेश्वर राय सारा अपराध बेटे के सिर रखता। जागेश्वर कहता, आपने मुझे रोका होता तो मैं क्यों इस विपत्ति में फंसता। उधर विश्वेश्वर राय ने महाजनों को उकसा दिया। साल भर भी न गुजरने पाया था
कि बेचारे निराधार हो गए। जमीन निकल गई, घर नीलाम हो गया, 10-20 पेड़ थे वे भी नीलाम हो गए। चौबे जी दुबे न बने दरिद्र हो गए। इस पर विश्वेश्वर राय के ताने और भी गजब ढाते। यह विपत्ति का सबसे नोकदार कांटा था, आतंक का सबसे निर्दय आघात था। 2 साल तक इस दुखी परिवार ने जितनी मुसीबतें झेली, यह उन्हीं का दिल जानता है। कभी पेट भर भोजन न मिला। हाँ, इतनी आन थी कि नीयत नहीं बदली। दरिद्रता ने सब कुछ किया, पर आत्मा का पतन न कर सकी। कुल मर्यादा में आत्मरक्षा की बड़ी शक्ति होती है। एक दिन संध्या समय दोनों आदमी बैठे आग तप रहे थे कि सहसा एक आदमी ने आकर कहा, ठाकुर चलो, विश्वेश्वर राय तुम्हें बुलाते हैं। रामेश्वर ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्यों बुलाएगा? मैं उसका कौन होता हूँ? क्या कोई उपद्रव खड़ा करना चाहता है? इतने में दूसरा आदमी दौड़ा हुआ आकर बोला, ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है। विश्वेश्वर राय को उधर कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी, लेकिन शत्रुओं के विषय में हमें किसी अनिष्ट की शंका नहीं होती। रामेश्वर और जागेश्वर कभी कुशल समाचार पूछने भी न गए। कहते, उनसे क्या हुआ है? अमीरों को धन का रोग होता है। जब आराम करने को जी चाहा, पलंग पर लेट रहे, दूध में साबूदाना उबाल कर मिश्री मिलाकर खाया और फिर उठ बैठे। विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है, यह सुनकर भी दोनों जगह से न हिले। रामेश्वर राय ने कहा, दशा को क्या हुआ है? आराम से पड़ा, बातें तो कर रहा है। जागेश्वर, किसी वैद्य हकीम को बुलाने भेजना चाहते होंगे, शायद बुखार तेज हो गया हो। रामेश्वर, जहाँ किसी इतनी फुर्सत है, सारा गांव तो उसका हितू है, जिसे चाहे भेज दे। जागेश्वर, हर्ज ही क्या है, जाकर सुनाऊं? रामेश्वर, जाकर थोड़े उपले बटोर लाओ, चूल्हा जले फिर जाना। ठुकुर सुहाती करनी आती तो आज यह दशा न होती। जागेश्वर ने टोकरी उठाई और हाट की तरफ चला कि इतने में विश्वेश्वर राय के घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। उसने टोकरी फेंक दी और दौड़ा हुआ चाचा के घर में जा पहुंचा। देखा तो उन्हें लोग चारपाई से नीचे उतार रहे थे। जागेश्वर को ऐसा जान पड़ा, मेरे मुंह में कालिख लगी हुई है। वह आंगन से दालान में चला गया और दीवार में मुँह छिपाकर रोने लगा। युवावस्था आवेश में होती है, क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी हो जाती है। विश्वेश्वर राय की 3 बेटियां थीं, उनके विवाह हो चुके थे। 3 पुत्र थे, वे अभी छोटे थे। सबसे बड़े की उम्र 10 वर्ष से अधिक न थी। माता भी जीवित थी। खाने वाले तो 4 थे, कमाई वाला कोई न था। देहात में जिसके घर में दोनों जून चूल्हा जले, वह धनी समझा जाता है। उनकी धन का अनुमान करने में भी अतियुक्ति से काम लिया जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर राय ने हजारों रुपए जमा कर लिए हैं, पर वहाँ वास्तव में कुछ न था। आमदनी पर सबकी निगाह रहती है, खर्च को कोई नहीं देखता। उन्होंने लड़कियों के विवाह खूब दिल खोल कर किए थे। भोजन वस्त्र में, मेहमानों और नातेदारों के आदर सत्कार में सारी आमदनी गायब हो जाती थी। अगर गांव में अपना रोब जमाने के लिए 200-400 रुपये का लेन देन कर लिया था तो कई महाजनों का कर्ज भी था। जहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह में अपनी जमीन भी गिरवी रख दी थी। साल भर तक तो विधवा ने ज्यों त्यों करके बच्चों का भरण पोषण किया, गहने बेचकर काम चलाती रही। पर जब जहेदार भी न रहा तब कष्ट होने लगा। निश्चय किया कि तीनों लड़कों को तीनों कन्याओं के पास भेज दूं। रही अपनी जान, उसकी क्या चिंता। 3 जून भी पाव भर आटा मिल जाएगा तो दिन कट जाएगा। लड़कियों ने पहले तो भाइयों को प्रेम से रखा, किंतु 3 महीने से ज़्यादा कोई न रख सकी। उनके घर वाले चिढ़ते थे और अनाथों को मारते थे। लाचार हो माता ने लड़कों को बुला लिया। छोटे छोटे लड़के दिन भर भूखे रह जाते। किसी को कुछ खाते देखते तो घर में जाकर माँ से मांगते। फिर माँ से मांगना छोड़ दिया, खाने वाले के ही सामने खड़े हो जाते। कोई तो मुट्ठी भर चवेना निकाल कर दे देता, पर प्राय लोग धुतकार देते थे। जाड़े के दिन थे, खेतों में मटर की फलियां लगी हुई थी।
एक दिन तीनों लड़के एक खेत में घुसकर मटर उखाड़ने लगे। किसान ने देख लिया, दयावान आदमी था। खुद एक बोझा मटर उठाकर विश्वेश्वर राय के घर लाया और ठकुराइन से बोला, काकी, लड़कों को डांट दो, किसी के खेत में न जाया करे। जागेश्वर राय उसी समय अपने द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था। किसान को मटर लाते देखा। तीनों बाल पिल्लों की भांति पीछे पीछे दौड़े चले आते थे। उसकी आंखें सजल हो गई। घर में जाकर पिता से बोला, चाची के पास अब कुछ नहीं रहा, लड़के भूखे मर रहे हैं। रामेश्वर राय, तुम स्त्री चरित्र नहीं जानते, यह सब दिखावा है, जन्म भर की कमाई कहाँ उड़ गई। जागेश्वर राय, अपना काबू चलते हुए कोई लड़कों को भूखे नहीं मार सकता। रामेश्वर राय, तुम क्या जानो, बड़ी चतुर औरत है। जागेश्वर, लोग हम ही लोगों को हंसते होंगे। रामेश्वर, हंसी की लाज है तो जाकर शायं कर दो, खिलाओ पिलाओ, है दम। जागेश्वर, न भर पेट खाएंगे, आधे ही पेट सही, बदनामी तो न होगी। चाचा से लड़ाई थी, लड़कों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। रामेश्वर, वह चुड़ैल तो अभी जीती है ना। जागेश्वर चला गया। उसके मन में कई बार यह बात आई थी कि चाची की कुछ सहायता कर दूं, पर उनकी जली कटी बातों से डरता था। आज से उसने एक नया ढंग निकाला। लड़कों को खेलते खेलते बुला लेता, कुछ खाने को दे देता। मजदूरों को दोपहर की छुट्टी मिलती है। अब वह इस अवकाश के समय काम करके मजदूरी के पैसे कुछ ज़्यादा पा जाता। घर चलते समय खाने की कोई ना कोई चीज़ ले जाता और अपने घर वालों की आंखें बचाकर उन अनाथों को दे जाता। धीरे धीरे लड़के उससे हिल मिल गए कि उसे देखते ही देखते भैया भैया कहकर दौड़ते, दिन भर उसकी राह देखा करते। पहले माता डरती थी कि कहीं मेरे लड़कों को बहलाकर ये महाशय पुरानी अदावत तो नहीं निकालना चाहते। वह लड़कों को जागेश्वर के पास जाने और उससे कुछ लेकर खाने से रोकते। पर लड़के शत्रु और मित्रों को बूढ़ों से ज़्यादा पहचानते हैं। लड़के माँ के मना करने की परवाह न करते, जहाँ तक कि शनि शनि माता को भी जागेश्वर पर विश्वास आ गया। एक दिन रामेश्वर राय ने बेटे से कहा, तुम्हारे पास रुपए बढ़ गए हैं तो 4 पैसे जमा क्यों नहीं करते, लुटाते क्यों हो। जागेश्वर, मैं तो एक एक कौड़ी की किफ़ायत करता हूँ। रामेश्वर, जिन्हें अपना समझ रहे हूँ वे एक दिन तुम्हारे शत्रु होंगे। जागेश्वर, आदमी का धर्म भी तो कोई चीज़ है, पुराने बैर पर एक परिवार को बेंट नहीं कर सकता। मेरा बिगड़ता ही क्या है, यही ना, रोज़ घंटे 2 घंटे और मेहनत करनी पड़ती है। रामेश्वर ने मुंह फेर लिया। जागेश्वर घर में गया तो उसकी स्त्री ने कहा, अपने मन की ही करते हो, चाहे कोई कितना ही समझाए, पहले घर में आदमी दिया जलाता है। जागेश्वर, लेकिन यह तो उचित नहीं कि अपने घर में दिया की जगह मोमबत्तियाँ जलाएं और मस्जिद को अंधेरा ही छोड़ दे। स्त्री, मैं तुम्हारे साथ क्या पड़ी, मानो कुएं में गिर पड़ी। कौन सुख देते हो, गहने उतार लिए, अब सांस भी नहीं लेने देते। जागेश्वर, मुझे तुम्हारे गहनों से भाइयों की जान ज़्यादा प्यारी है। स्त्री ने मुंह फेर लिया और बोली, बैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती। जागेश्वर ने बाहर जाते हुए उत्तर दिया, बैर का अंत बैरी के जीवन के साथ हो जाता है। धन्यवाद।